तो सर इतना हार्ड क्राइटेरिया क्लियर करने के बाद जब कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं तो क्या यूपीएससी उन्हें कुछ पावर्स भी देता है, और क्या उस पावर्स का इस्तेमाल एक आईएएस ऑफिसर या एक आईपीएस ऑफिसर सोसाइटी को बेटर करने के लिए किस तरह से इस्तेमाल कर सकता है? देखिए, मेरी असेसमेंट ये है कि यूपीएससी बोर्ड में जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो यूपीएससी बोर्ड भी आप में बस एक ही क्वालिटी देखती है कि आप किस तरह से स्ट्रेस हैंडल कर पाते हैं, किस तरह से प्रेशर में आप परफॉर्म कर पाते हैं। तीसरा, आप वो फिट कैंडिडेट हैं कि नहीं जो उसको गवर्नमेंट को, सरकार को ज़रूरत है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसके अलावा यूपीएससी बाकी किसी चीज़ों पे ध्यान नहीं देती है, और आपकी ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी पे ऐसा कोई डाउट उनको उस इंटरव्यू के समय नहीं लगे। तो अगर आप ये सारे क्राइटेरियाज को मीट करते हैं और इंटरव्यू बोर्ड को लगता है कि आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप गवर्नमेंट की प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाने में आप मदद करें, तो यू आर ए फिट कैंडिडेट टू गेट सिलेक्टेड इनटू दिस सर्विस। जहाँ तक पावर्स की बात है कि किस तरह की पावर देती है, आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में किसी भी पोस्ट पे आपकी सिलेक्शन होती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रैंक, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सर्विस, आप आईएएस में जाएं, आईपीएस में जाएं, रेवेन्यू में जाएं, रेलवेज में जाएं, आप जहां भी जाते हैं आप उस डिपार्टमेंट को लीड करने के लिए जाते हैं, उस डिपार्टमेंट को चलाने के लिए जाते हैं एज ए प्रशासक, एज ए ब्यूरोक्रेट, आप उसको चलाने के लिए जाते हैं। तो पावर्स आपको अनलिमिटेड मिल जाती है, बट उसमें बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेज रहते हैं, और आपकी सिलेक्शन के समय ही बहुत तरह से वो देख लिया जाता है कि उस तरह की पावर की किसी भी तरह से आप एब्यूज नहीं करें। तो बहुत पावर, इस जो चेयर पे आप बैठते हैं उससे रिलेटेड बहुत सारी पावर्स रहती हैं, उसकी एब्यूज नहीं हो, इसको लेकर के भी बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंस बने हुए रहते हैं।